Good morning, sweet children. How are you all? I hope you all are fine. Children, let's start our day. But before that, we must see God's blessings. Let's pray to God Almighty. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we will read lesson number 12 of our reader book, that is Karna's Generosity. आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे कर्ना's जेनरोसिटी। बेटा करना पता है आपको कौन है? किसके बारे में ये स्टोरी है? टाइटल से आपको कुछ पता चला? बेटा महाभारत में आपने देखा है कभी, या महाभारत सुनी है, पढ़ी है? उसमें एक कुंती का पुत्र था जिसका नाम था कर्ण। ये उसी की स्टोरी है, ये कर्ण वही है। और जेनरोसिटी मीन्स अगर हम किसी के प्रति हेल्प करने के लिए, किसी को भी हेल्प करने की हमारे मन में होती है ना इच्छा, उदारता, हमारा उदार हृदय होता है, किसी के लिए दया होती है दिल में, किसी को हेल्प करने की इच्छा होती है, दैट इज़ कॉल्ड जेनरोसिटी। तो करण जो था बहुत ही उदार हृदय का था, बहुत ही दयावान था, तो हर किसी की हेल्प करता था। उसी की जेनरोसिटी की ये स्टोरी है। Before reading the chapter, let us go through the word meanings. Number one, disguise. D-I-S-G-U-I-S-E-D. Disguise means changed appearance. अपनी appearance change करना, अपनी look को change करना, अपना जो हम दिख रहे हैं वो ना होके कुछ और बन जाना, भेष बदलना। Number two, pleaded. P-L-E-A-D-E-D. Pleaded. Pleaded means requested. रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। Number three, valuable. V-A-L-U-A-B-L-E. Valuable means of high price, कीमती, precious. Number four, guilt. G-U-I-L-T. Guilt. Guilt means feeling of having done something wrong. मन में ऐसी फीलिंग होना कि हमने कुछ गलत किया है। जो फीलिंग हमारे मन में जब हम कुछ गलत करते हैं होती है ना, उस फीलिंग को बोलते हैं गिल्ट। नंबर 5, जेनरोसिटी। Generosity. जेनरोसिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। किसी के प्रति दया होना। हमारे मन में अगर किसी के प्रति दया होती है, किसी के प्रति किसी को हेल्प करने की अगर हमारे मन में इच्छा होती है, तो उसको बोलते हैं जेनरोसिटी, उदारता। That's all about the word meanings. Let's start reading the chapter. Children, let's go through the warm-up exercise first. Children, have you ever given food to a crying poor child? किसी भूखे रोते हुए बच्चे को आपने खाना दिया है कभी? Yes. Okay. Have you ever helped a person who is
lying on the footpath, shivering with cold. Have you ever given clothes to him? कभी फुटपाथ पे लेटे हुए गरीब इंसान को जो कि शिवर कर रहा है, कांप रहा है सर्दी से, उसको कभी आपने कपड़े दिए हैं, क्लोथ्स दिए हैं आपने? यस, दैट मीन्स यू आर जेनरस, यू हैव जेनरोसिटी इन योरसेल्फ। आपके अंदर जेनरोसिटी है, उदारता है, दूसरों को हेल्प करने की इच्छा है आपके अंदर, है ना? दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, जेनरोसिटी। Children, let us read the chapter side by side. We will underline all the verbs within the chapter. What are verbs? Verbs are the action words. बेटा all action words are called verbs. जिनसे हमें पता चलता है कि एक्शन हो रहा है, उन सब वर्ड्स को हम verbs कहते हैं। Lord Krishna was once praising the kindness and generosity of Karna, son of Kunti. Arjuna, who was present there, became upset. Here, praising and became both are verbs. Underline these two words. बेटा लॉर्ड कृष्णा जो थे, भगवान कृष्ण जी जो थे, वो प्रेज कर रहे थे किसकी? करण की, करना की प्रेज कर रहे थे। किस लिए? कि वो बहुत ज़्यादा काइंड था, दयालु था, बहुत ज़्यादा जेनरस था, उदार था, उसकी उदारता की और उसकी काइंडनेस की, उसकी जो है उसकी दयालुता की, दयालुता जो थी उसमें दया, बहुत दया भाव था, तो उसकी बहुत प्रेज कर रहे थे। और करना था कौन? कुंती का पुत्र था। यहाँ क्या कहा गया कि भगवान कृष्ण जो थे कुंती के पुत्र कर्ण की प्रेज कर रहे थे, उसकी दयालुता के लिए, उसकी उदारता के लिए। अर्जुन जो कि वहाँ पे उपस्थित था, प्रेजेंट था, वो बहुत अपसेट हो गया सुन के। He said, our eldest brother Yudhishthira is also kind and generous. Then why do you praise only Karna? तो he said, here said, praise both are verbs. यहाँ पे said और praise को आपने अंडरलाइन करना है। You have to underline these two words. These are verbs. तो अर्जुना ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दयालु हैं, जेनरस हैं, वो भी ज़्यादा उदार हैं, तो फिर आप कर्ण की प्रेज ही क्यों कर रहे हो? उनकी प्रेज क्यों नहीं कर रहे? लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड एंड नोडेड हिज हेड. Here smiled and nodded both are verbs. तो लॉर्ड कृष्णा जो थे उन्होंने स्माइल किया। स्माइल पता है ना आपको, है ना? मुस्कुराना। उन्होंने मुस्कुराए वो, और उन्होंने नॉड किया, नॉडेड हिज हेड, अपने सर को नॉड किया। नॉड क्या होता है बेटा? अपने सर को ऊपर से नीचे ऐसे अपसाइड डाउन ऐसे उसको मूव करना, ऊपर से नीचे। उन्होंने नॉड किया। ठीक है। You will know the reason why very soon. You will know the reason very soon, he replied. तो भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये रीज़न बहुत जल्दी पता चल जाएगा, इसका कारण बहुत जल्दी पता चल जाएगा। रीज़न मीन्स कारण, एंड हेयर रिप्लाइड इज वर्ब। A few days later, Krishna asked Arjuna to accompany him. Here, asked is verb. कुछ दिनों के बाद कृष्णा ने अर्जुन को अकम्पनी करने के लिए कहा कि चलो मेरे साथ। They disguised themselves as monks and reached the palace of Yudhishthira and said to him, we need some dry sandalwood right now. Here, disguised, reached, said, all are verbs. तो उन्होंने डिस्गाइज क्या है बेटे? यहाँ डिस्गाइज का मीनिंग है अपना भेष बदलना, अपना रूप बदल लिया, उन्होंने भेष बदल लिया और
भेष बदल के वो क्या बन गए, मॉन्क, साधु बन गए। साधु का वेश धारण करके वो कहाँ पे गए, दे रीच्ड, रीच मीन्स पहुँचना, कहाँ पे पहुँचे, युधिष्ठिर के पैलेस में, महल में। और उन्होंने कहा, क्या कहा उनको, कि हमें सैंडलवुड चाहिए, अभी के अभी सूखी हुई लकड़ी चाहिए, चंदन की लकड़ी। कैन यू प्लीज अरेंज इट फॉर अस। हेयर अरेंज इज वर्ब। तो उन्होंने कहा, क्या आप हमारे लिए जो सूखी लकड़ी है, चंदन की लकड़ी, क्या किसी तरह से अरेंज कर सकते हो, हमारे लिए प्रबंध कर सकते हो उसका। इट वॉज रेनिंग हार्ड दैट डे। हेयर रेनिंग इज वर्ब। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। युधिष्ठिर सेंट हिज सर्वेंट्स टू गेट ड्राई सैंडलवुड। However, they returned empty-handed. Here, sent, get, returned, handed, all are verbs. युधिष्ठिर ने अपने सर्वेंट्स को भेजा सूखी हुई चंदन की लकड़ी लाने के लिए, और उनके जो सर्वेंट्स थे वो सब के सब खाली हाथ ही वापस आ गए, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो सूखी लकड़ी तो मिल ही नहीं सकती थी। I am so sorry because of the rains, wood is not available today. Here, युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से आज कहीं पर भी सूखी हुई लकड़ी नहीं मिली। प्लीज़ टेक समथिंग एल्स, युधिष्ठिर प्लीडेड। यहाँ पे जो है टेक एंड प्लीडेड बोथ आर वर्ब्स। प्लीडेड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। युधिष्ठिर ने उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी कि कहीं पे भी आज हमें लकड़ी नहीं मिली सूखी हुई, तो आप प्लीज़ कोई और चीज़ ले जाइए, उसके अलावा कुछ और ले जाइए। लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना left the palace and reached Karna's place. Here, left and reached both are verbs. लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों कर्ण के पैलेस में पहुंच गए। युधिष्ठिर के पैलेस से तो वापस आ गए, और कहाँ चले गए, कर्ण के पैलेस में। He welcomed them warm-heartedly and asked, how can I help you? Here, welcome, asked and help all are verbs. तो उसने क्या किया, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और कहा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। किसने कहा, कर्ण ने। लॉर्ड कृष्णा इन द गाइज ऑफ अ मॉन्क रिप्लाइड, we need some dry sandalwood immediately. Here, replied and need both are verbs. लॉर्ड कृष्णा जो थे मॉन्क के वेश में थे, साधु के वेश में थे, और उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमें सूखी हुई चंदन की लकड़ी चाहिए अभी के अभी। Karna offered them seat and took out his bow and arrow. Here, offered and took both are verbs. करना ने क्या किया, उनको सीट ऑफर करी, उनको बैठाया और अपना बो और एरो, बो और एरो क्या होता है, धनुष बाण, तीर कमान, वो उठा लिया। He targeted his arrows on wooden doors, chairs, bed and broke them all. Here, targeted and broke both are verbs. उसने क्या किया, अपने एरो से, जो उसका धनुष बाण था, उससे उसने अपने जो टारगेट किसको किया, किसको निशाना बनाया, वुडन डोर्स को, लकड़ी के जो दरवाजे थे, चेयर्स थी, बेड, सारा फर्नीचर जो भी था, उसने सारे को टारगेट बनाया और सारा का सारा फर्नीचर तोड़ दिया। They were all made of sandalwood.
हेयर मेड इज वर्ब। वो सब जो फर्नीचर था उसका, जो भी चीज़ें थी, वो किस चीज़ से बनी हुई थी? चंदन की लकड़ी से, सैंडलवुड से। ही गेव द वुड टू द मॉन्क्स। हेयर गेव इज वर्ब। उसने वो जो लकड़ी थी वो सारी की सारी उन साधुओं को दे दी। वो साधु कौन थे? भगवान कृष्ण और करण। ये दोनों साधु का वेश धारण करके गए थे ना, तो वो साधु बन के गए थे। तो उन साधुओं को मीन्स भगवान कृष्ण को और करण को, सॉरी अर्जुन को, करण ने वो लकड़ी दे दी। लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड, "You broke such valuable things for dry sandalwood." Here, asked and broke both are verbs. लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि तुमने इतनी महंगी चीज़ें जो हैं वो तुमने तोड़ दी सिर्फ सूखी हुई लकड़ी के लिए, सूखी चंदन की लकड़ी के लिए इतनी अपनी महंगी महंगी चीज़ें तोड़ दी। Karna replied, "It's raining heavily today." Replied is verb here. करना ने कहा कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। Getting dry sandalwood from outside would have been impossible. Here getting is verb. कहता है कि बाहर चंदन की लकड़ी सूखी हुई मिलना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल मीन्स नामुमकिन, कि हो ही नहीं सकता कि बाहर मिल जाए। सो आई ब्रोक डाउन दीज थिंग्स। हेयर ब्रोक इज वर्ब। कहता है कि इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें तोड़ दी। दीज थिंग्स कैन बी मेड अगेन बट आई कैन नेवर लिव विद द गिल्ट दैट आई कुड नॉट हेल्प यू। हेयर मेड, लिव, बोथ आर वर्ब्स। उसने कहा कि ये चीज़ें तो फिर से भी बन सकती हैं, फिर भी बन सकती हैं, लेकिन मैं इस गिल्ट के साथ, गिल्ट मीन्स अपने मन में ऐसी इच्छा, मतलब ऐसी ही हमेशा मन में फीलिंग रहती है कि मैंने कुछ गलत काम किया, ग्लानि, आत्मग्लानि। कहता है कि मन में मेरे यही रहेगा, हमेशा यही गिल्ट रहेगा कि मैंने जो है आपकी हेल्प नहीं की। हमेशा के लिए मेरे मन में ये बात रह जाएगी। ये चीज़ें तो फिर से बन जाएंगी। लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड एंड लुक्ड एट अर्जुना एंड आस्क्ड हिम, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई अप्रिशिएटेड करना सो मच? हेयर स्माइल्ड, लुक्ड, आस्क्ड, अंडरस्टैंड, appreciated, all are verbs. लॉर्ड कृष्णा जो थे, भगवान कृष्ण थे, उन्होंने मुस्कुराए, वो स्माइल किया और उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कर्ण की तारीफ क्यों कर रहा था। अर्जुना वॉज स्पीचलेस। अर्जुना जो था बिल्कुल चुप रहा, बोल ही नहीं पाया, उसके पास शब्द ही नहीं थे कुछ बोलने के लिए। This is all about this chapter. Now it's time for homework. Read the chapter and write word meanings in notebook. That's all for today's class. We'll continue the same chapter in our next class. Till then, take care of yourself. Bye bye.